नमस्कार। मैं अभिनव शर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आई ग्रोथ पे स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं संविधान सभा से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लेके आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि इस चैनल पर हर चैप्टर का एमसीक्यू उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों के लिए इच्छा अनुसार होगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है गोपाल कृष्ण गोखले और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एम एन राय, बी में है महात्मा गांधी, सी में है मोतीलाल नेहरू और डी में है गोपाल कृष्ण गोखले। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ए में है मोतीलाल नेहरू, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है एम एन राय और डी में है महात्मा गांधी। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एम एन राय ने। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान सभा को किसके मूर्त रूप प्रदान किया गया है। ए में है महात्मा गांधी, बी में है मोतीलाल नेहरू, सी में है एम एन राय और डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। ए में है 1928 ईस्वी, बी में है 1931 ईस्वी, सी में है 1936 ईस्वी और डी में है 1942 ईस्वी। तो किस ईस्वी में किया गया था। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण को मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो ये है 1936 ईस्वी में। ठीक है, 1936 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठन की मांग की। ए में है महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में सुभाष चंद्र बोस और डी में वल्लभ भाई पटेल। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन हो। यह युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। किस योजना के तहत कहा गया, जल्दी से बताइए। ए में है क्रिस्प योजना, बी में है बेवेल योजना, सी में है कैबिनेट मिशन योजना और डी में है माउंट बेटन योजना। तो इसका आंसर होगा क्रिस्प योजना के तहत कहा गया कि क्या कहा गया, भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो कि युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। यही कहा गया था क्रिस्प योजना के तहत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। ए में है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है बी आर अम्बेडकर और डी में है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ए में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी में है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी में है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और डी में है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय एवं राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव। तो कौन सा आंसर होगा। इसमें से आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत
ये प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत की संविधान सभा को किसके अनुसार गठित की गई? ए में है साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी में है कीरा प्रस्ताव, सी में माउंटबेटन योजना और डी में है कैबिनेट मिशन योजना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ए में है कानपुर, बी में है मुंबई और सी में फैजपुर और डी में है लाहौर। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फैजपुर में, ठीक है, फैजपुर में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ए में है 389, बी में है 409, सी में है 429 और डी में 505। कौन सा आंसर होगा? तो इसमें आंसर होगा 389, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होना निश्चित था? ए में ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी में देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी में मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। इसमें चारों सही है। क्या है? इसमें चारों सही है। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि भी होगा, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि भी और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि भी शामिल थे, ठीक है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस ने कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? पहला 195, बी में है 208, सी में है 225 और डी में है 235। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 208, ठीक है। 208 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूर्ण गठन के फलस्वरूप 1947 में भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पूर्ण गठन के फलस्वरूप 1947 ईस्वी में कितनी रह गई? जल्दी से बताइए। ए में है 289, बी में है 299, सी में है 324 और डी में है 399। तो कितना होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका होगा 299 रह गया, ठीक है, पूर्ण गठन के फलस्वरूप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ए में है 100, बी में है 70, सी में है 85 और डी में है क्या? 65। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 70, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों में कितने प्रतिनिधि थे? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ए में है 208, बी में है 229, सी में है 249 और डी में है 289। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 229, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या में अनुपात में था? ए में है 8 लाख व्यक्ति, बी में 10 लाख, सी में 12 लाख व्यक्ति और डी में है 15 लाख व्यक्ति। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 लाख व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। इसी अनुपात में क्या किया गया था? इसी अनुपात में कहा गया एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान सभा में सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ए में प्रांतों के विधानसभा, बी में संघीय व्यवस्था का, सी में उपयुक्त दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का होगा प्रांतों की विधानसभा ने, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था?
ए में है बंगाल, बी में है चेन्नई, सी में है मुंबई और डी में है संयुक्त प्रांत। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, यानी सबका क्या था, सबका प्रतिनिधि सबसे अधिक था, बंगाल का भी, चेन्नई का, मुंबई का। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान सभा में किस देशी रियायत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। ए में है जूनागढ़, बी में है कश्मीर, सी में है हैदराबाद और डी में क्या है, मैसूर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के देशी रियायत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बी में मुंबई प्रेसिडेंट से, सी में तत्कालीन मध्य भारत से और डी है पंजाब से। तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ए में है मुस्लिम लीग संविधान सभा के अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, बी में है मुस्लिम लीग को भारतीय संविधान सभा में उचित प्रतिनिधि नहीं मिला था, सी में है मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था और डी है इनमें से सभी। तो कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ठीक है, तो मुस्लिम चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, बी में सर्व मताधिकार, सी में सीमित मताधिकार और डी में वर्गीय मताधिकार। तो इसका आंसर होगा वर्गीय मताधिकार। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, ए में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, बी में जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, सी में गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और डी में है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो जल्दी से बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ए में है प्रांतों के लिए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, बी में है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, सी में है गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया था और डी में वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों को द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही हुआ, जल्दी से बताइए हमको। तो इसका आंसर होगा बी, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक। ठीक है, प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान को किसने बनाया है? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने और गवर्नर जनरल ने। तो इसका आंसर होगा संविधान सभा ने बनाया था। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ए में है 1945, बी में है 1946, सी में है 1947, डी में है 1948। तो इसका आंसर होगा 1946। ठीक है, आपका ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? ए में है 10 जून 1946, बी में है 9 दिसंबर 1946, सी में है 26 नवंबर 1949 और डी में है 26 दिसंबर 1949। तो इसका आंसर क्या होगा? बी का आंसर सही होगा 9 दिसंबर 1946। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए है मुंबई, बी है कोलकाता, सी है लाहौर और डी है दिल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग जानते होंगे दिल्ली होगा। ठीक है, दिल्ली आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है सच्चिदानंद सिन्हा, सी में बी आर अम्बेडकर और डी में है सी राजगोपालचारी। तो कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर होगा बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने के द्वारा क्या गया था? संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद ने की थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ए में 16 अगस्त 1947, बी में 26 जनवरी 1947, सी में 9 दिसंबर 1946 और डी में 26 नवंबर 1946। तो कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहला सत्र हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में सच्चिदानंद सिन्हा और डी में के एम जोशी मुंशी। तो कौन से थे, जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में सच्चिदानंद सिन्हा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में बी आर अम्बेडकर और डी में के एम मुंशी। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ हमारे संविधान सभा से रिलेटेड कुछ MCQ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक बार मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप के GK का हर चैप्टर का MCQ इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा, ताकि आपको काफ़ी फ़ायदा मिले और एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकें। ठीक है, इसी तरह मैं फिर से नए वीडियोस के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक लिए धन्यवाद। टेक केयर, थैंक यू।